मैं आज एक छोटा एक सा वीडियो लेके आप लोगों के बीच में काफ़ी दिनों के बाद में आया हूँ। मैं मेरे सहयोगी योगेश जी खंडेलवाल, हमारे राजस्थान रोजगार महासंघ के उपाध्यक्ष, जो कई बच्चों के सवाल, मैसेज, कॉल ये आ रहे हैं कि बार बार पूछा जा रहा है कि सर ये क्या मैटर है। सेकंड लेवल की जैसे आचार संहिता को लेके, फर्स्ट लेवल की जो कब रीसफल आएगा, कब वेटिंग आएगी, सेकेंड लेवल की जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, उसके पश्चात नियुक्ति आदेश कैसे होंगे, क्या यहाँ पे सबको डर लग रहा है कि आचार संहिता लग गई तो उसमें परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या प्रक्रिया है, निदेशालय की तरफ से किस प्रकार की प्रभावी प्रक्रिया है, सरकार की क्या मंशा है, उन विभाग को 2016 साइंस मैथ को लेके, संस्कृत विभाग का जो मैटर था उसको लेके, डीओपी जो सर्कुलर का जो जिक्र आया था उसको लेके, तथा अनेक जो मुद्दे हैं उनको लेके मैं एक रीट के संदर्भ में एक वीडियो लेके आया हूँ। तो जितने भी अभ्यर्थी है वो एक बात क्लियर करें। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले सेकंड लेवल, आप लोगों को पता है कि देश में लोकसभा चुनाव का पर्व है और लोकसभा के चुनाव के लिए आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन किसी भी प्रकार से जो अभ्यर्थी जिनका रीसफल प्लस बैटिंग में आया था और वो अभ्यर्थी जिनका रीसफल के पश्चात डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ, यानी वो पहले से सिलेक्टेड थे, जो अभ्यर्थी पहले से सिलेक्टेड थे उन्होंने अपने जो पीओ से वहाँ से वो रिलीव हो जाए और उसके बाद में जहाँ पे भी है उसको नया डिस्ट्रिक्ट मिला है वहाँ से वो ज्वाइन कर सकते हैं। यानी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर चुके हैं। यदि किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को ये पता नहीं था और उन्होंने ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो वहाँ के जिला हेडक्वार्टर पे डीओ के पास जाए, बैकडेट में ज्वाइनिंग ले। ये ज्वाइनिंग की बात आती है तो उनको लग रहा है कि हमें स्कूल जाएंगे, स्कूल में कहीं दिक्कत तो ना हो जाएगी। तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको नियुक्ति मिल चुकी है, ऑलरेडी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैटर था वो अब जो नए अभ्यर्थी है उनके लिए, जो पहले के जो अभ्यर्थी है जो ज्वाइनिंग ले चुके थे, उनको कोई इस मुद्दे में टेंशन लेने वाली बात नहीं है और उनका एक तरीके से पदस्थापन हुआ है, या मैं बोल देता हूँ स्थानांतरण हुआ है एक जगह से दूसरी जगह। तो उनको लेके अगर रिलीव हो चुके हैं, किसी को रिलीव नहीं किया जा रहा है, किसी प्रकार से किसी को दिक्कत आ रही है, तो वो मुझे नीचे जो नंबर चल रहे हैं वहाँ पे कॉन्टेक्ट करें। मैं जितनी भी हेल्प कर सकूँगा मैं कोशिश करूँगा। उसके पश्चात रीट लेवल सेकंड के जो अभ्यर्थी जिनको कई जिलों में काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए आज जैसे फ़ोन आए थे, बाद में मैंने कॉल भी किया था, तो कई जगह पर ये था कि उदयपुर जैसे ज़िला है वहाँ पे काउंसलिंग कुछ समय के लिए रोक दी गई थी, काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो रही थी। तो वहाँ के डीओ को, सीईओ को फ़ोन किया था, बाद में जो वहाँ के कलेक्टर साहब महोदया हैं, मैडम जी हैं, उनसे बात की थी। तो बाद में जो रिस्पॉन्स की बात है कि ये कई जगह ये निकल के आई थी बातें कि काउंसलिंग नहीं हो सकती आचार संहिता में। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, इसके लिए किसी भी प्रकार से अलग अलग जिला परिषदों ने, क्योंकि बहुत सारे साथ में ज्वाइनिंग भी करवानी थी, पुराने वाले अभ्यर्थियों की, नए वाले अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग करवानी थी। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसके लिए मैं आपको कह देता हूँ 2 दिन लेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग नहीं होगी। फिर सबसे बड़ी बहुप्रतीक्षित जो बात है कि सर नियुक्तियाँ होगी या नहीं होगी, ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, हमें काउंसलिंग तक सीमित रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा। तो अभी सुन ले, बाद में आप इस बात के लिए इलेक्शन कमीशन से अनुमोदन करवाना आवश्यक है। परमिशन नहीं, अनुमोदन बोल रहा हूँ। अनुमोदन क्या होता है, यानी इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ मैंने स्टेप टू स्टेप किया हुआ था, ये जो रीट लेवल सेकंड का जो प्रक्रिया है वो चल रही थी, प्रक्रिया अधीन थी, काम हो चुका था, डेट वाइज इसकी घोषणा पहले कर चुके थे, कैलेंडर जारी हो चुका था और इसी कैलेंडर के थ्रू हम इनको नियुक्ति देने हैं। तो उससे एक तरीके से परमिशन मान ले, लेकिन अनुमोदन करवा के निदेशालय की तरफ से निर्वाचन आयोग से, और बाद में आप लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। थोड़ा सा 5-7 दिन का विलम्ब है। अब सभी को ये लगेगा कि सर परमिशन मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। इसको लेके आज ही निदेशक महोदय से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा हमारे तरफ से पूरा इस बात को लेके प्रतिबद्ध है, सभी को हम स्कूलों में भेजना चाहते हैं ताकि जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, क्योंकि बहुत सारे में जो बच्चे हैं उनको नियुक्तियां नहीं दी गई है। कौन से? वो व्यक्ति जो अलग स्कूलों में थे, तो पूरी व्यवस्था को सुचारू करना है, उनका फायदा मिलेगा। रीसफल की वजह से जिनका डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है, नए अभ्यर्थियों को उसका फायदा मिल रहा है। और उसके बाद में मैंने पूछा सर कितना टाइम लग जाना चाहिए, तो उन्होंने एक बात और कही थी कि जल्द से जल्द जो डीबी गुप्ता जी हैं मुख्य सचिव,
उनकी तरफ से भी ये बात रखी गई है कि ये काम हमें प्रमुखता से करना है। तो आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, नियुक्तियां आचार संहिता में हो सकती है। किसी को ये डर लग रहा है कि नियुक्तियां नहीं होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। निदेशालय भी पॉजिटिव है और डोटासरा जी भी इसका लोकसभा में फायदा उठाने के लिए स्पेशल तौर से तैयारी कर रखे हैं। ये भी बात आप क्लियर सुन ले। तो रीट लेवल सेकंड के जितने भी अभ्यर्थी है वो बिल्कुल ना घबराए इस मैटर को लेके। इसके पश्चात एक 12 जिला परिषद की तरफ से एक छोटी सी बात निकल के आई थी, वो बात सुने। एडिशनल हिंदी और इंग्लिश जिन्होंने कर रखी है उनको आज काउंसलिंग में अपात्र मान लिया गया था। उसको लेके मेरी निदेशक महोदय से और किशनदान जी चारण से भी बात हुई थी। उन्होंने ये कहा हमारे पास यदि किसी प्रकार से अगर वो सुझाव मांगते हैं तो हम उनको प्रत्युत्तर देंगे, लेकिन इसका जो मैटर है, इस चीज को लेके जो मैटर है उसमें नियुक्ति दी जाएगी किसी प्रकार से, क्योंकि बाकी जिला परिषद दे रही हैं, सभी की काउंसलिंग भी हो रही है और यदि किसी प्रकार से जो रुकावट आ रही है वो जल्द ही इसको निपटा लिया जाएगा। यानी किसी प्रकार से जो एडिशनल वाला जो मुद्दा था वो घबराने वाली जरूरत नहीं है, उनका जो नाम है वो लिस्टों में सभी को शामिल कर लिया जाएगा। अब एक और बात, सरकार लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सभी को लग रहा है कि नई वैकेंसी आएगी क्या, नई वैकेंसी से क्या होगा। तो नई वैकेंसी गवर्नमेंट की मंशा है बिल्कुल निकलवाने की, लेकिन थोड़ा टाइम पश्चात पहले इस भर्ती को पूरा करना चाहती है। तो नई वैकेंसी आती है तो पुरानी के पद लैप्स हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डीओपी का एक सर्कुलर है, उस यानी एक नियम कानून था, उस डीओपी के सर्कुलर के हवाला देते हुए पुरानी वैकेंसी के पद खत्म कर दिए जाते थे। लेकिन किसी भी प्रकार से आपको क्लियर कर देता हूं कि डीओपी के सर्कुलर को हमारी टीम के द्वारा दीपेंद्र जी शर्मा के नेतृत्व में, यानी उनके सहित मैं भी एक याचिका करता हूं, मेरी खुद की भी एक कोर्ट में विज्ञान साजी के द्वारा, एक जो सीनियर एडवोकेट के रूप में आजकल सिविल्स मामले में रूप में जाने जाते हैं, विज्ञान जी के और अदर्स जो एडवोकेट है उनके द्वारा ये 2 एडवोकेट कर रखे हैं, जिसके वजह से अलग अलग याचिकाएं लगा रखी है। और जल्द ही डीओपी का ये सर्कुलर है, इसको मैंने चैलेंज करवाया ताकि किसी भी अभ्यर्थी को इस चीज़ का लॉस ना हो कि जो नियर अबाउट रह गए और पद भी रह जाए वो आगे जाके मर्ज हो। तो जिन सभी की आशाएं होती है, डीओपी का सर्कुलर के लिए 14 तारीख की हियरिंग है और जल्द ही जल्द इस हियरिंग में हम विजय होंगे और डीओपी का जो सर्कुलर है उसको चैलेंज करवा के ख़त्म करवा के उन 2016 साइंस मैथ के अभ्यर्थियों को विद्यालयों में पहुंचाएंगे। जो 927 में से 863 लोग काउंसलिंग प्रक्रिया में नहीं पहुंच पाए थे। इसके अलावा वो अभ्यर्थी जो वेट कर रहे हैं रीसफल प्लस वेटिंग का, यानी वो अभ्यर्थी जो रीसफल प्लस वेटिंग का जो वेट कर रहे हैं, उनको भी क्लियर कर देते हैं कि एक लिस्ट और आएगी जिसका रीसफल प्लस वेटिंग की है। तो आप लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आज भी निदेशक महोदय ने ये बात कही थी कि रियल में कुछ पोस्टें खाली रह गई है, कुछ हमारे द्वारा छंटनी से भी रह गई है। तो जल्द ही इन पोस्टों का निस्तारण किया जाएगा, यानी इसके लिए एक रीसफल भी आएगा और एक वेटिंग भी आएगी। रीसफल से वापस डिस्ट्रिक्ट चेंज भी होंगे, ये भी बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद में जो 2016 साइंस मैथ के जो अभ्यर्थी है उनको भी क्लियर कर देना चाहता हूं, मेरी टीम पूरी लगी हुई है। अन्य अदर अभ्यर्थी भी है 2016 साइंस मैथ के नाम से, तो उनको क्लियर करता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक डाले हुए हैं, एक तो 2016 साइंस मैथ का और दूसरा डाला हुआ है 2017 संस्कृत विभाग का। संस्कृत विभाग की भर्ती 2017 में आई और विज्ञापन की जो अंतिम तारीखें थी वो फरवरी 2018 थी। अब हवाला दिया गया, अंतिम चरण में पूरा काम हो गया था, 3 गुना वेटिंग निकाल दी गई। आज मेरी मुलाकात इस संदर्भ में, पूरे दिन मैं सचिवालय शिक्षा संकुल ही था, उनसे मुलाकात हुई सभी विभाग के अधिकारियों से। बाद में जो बातें निकल के आई, देखो इस मामले में जब तक बातें ये थी कि मंत्री जी ने इसको ओके कर दिया, बिल्कुल उन्होंने ओके किया, 3 गुना वेटिंग भी निकलवाने की कोशिश हुई, 3 गुना वेटिंग की लिस्ट भी तैयार हुई, डाटा भी तैयार हुआ। बाद में ये कहा ऐन वक्त पे कि डीओपी का एक सर्कुलर है, 1.5 गुना पहले से वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है, अब ज़्यादा नहीं कर सकते। तो सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ, 2016 में हिंदी के 100 पदों पे भर्ती आई थी और 62 पद बाद में रीसफल में और ऐड हुए थे, 1.5 गुना से ज़्यादा हो गए। 2018 में संस्कृत विभाग में
623 के लगभग पद थे, बाद में 500 से अधिक पदों में रीसफल और वेटिंग के पद आए तो लगभग 1100 से अधिक पद आ गए, यानी 1.5 से ज़्यादा गुना हो गया। तो इस प्रकार का सर्कुलर के नाम दे के वो कह रहे थे, उनको बात आज समझाई, उन्होंने बात को समझा, उन्होंने कहा थोड़ा सा हमें ऊपर से अलग तरह का दबाव था, जिस वजह से, हालांकि मुझे पता है सारी बातों को, इस वीडियो के माध्यम से कई बातें मैं नहीं रख रहा हूँ, अलग प्रकार की उनकी रणनीति थी जिसकी वजह से उन्होंने पहले यस किया, उनके सामने काम भी प्रक्रिया शुरू की, काम पूर्ण किया, बाद में किसी प्रक्रिया के तहत, हालांकि इस बात को रोकने के लिए किसी प्रकार से आचार संहिता तक इस बात को रोका जाए। तो मैं एक बात क्लियर कर रहा हूं, हमारी टीम इसको भी कोर्ट में चैलेंज कर रही है, क्योंकि किसी प्रकार से कोई भी डीओपी सर्कुलर किसी भी अभ्यर्थी के करियर का नुकसान नहीं कर सकता है। तो इसके लिए भी विज्ञान जी शाह से हमारी बात हो चुकी है, इस मैटर को भी हम इसको कोर्ट में लेके जल्द से जल्द सभी अभ्यर्थियों के हित में बात रखेंगे। और रियल बात यह है, संस्कृत विभाग हो चाहे 2016 साइंस में, तो दोनों को नियुक्तियां दिलाने के लिए हमारी टीम पूरा काम करेगी, किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं। और किसी भी अभ्यर्थी को इस प्रकार से, इसके अलावा किसी प्रकार से शिकायत हो तो मुझे कॉल करें, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको नंबर दिए हुए। इसके अलावा जो प्रथम लेवल के लोग रीसफल प्लस वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, और वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रतिबंधित जिलों में बैठे हैं, ज्वाइनिंग की है, हालांकि सभी को नौकरी प्यारी थी। पहले ये बोलते थे सर जी हमें पाकिस्तान बॉर्डर पे लगा देना बाड़मेर, लेकिन नौकरी मिल जाए, 9 महीनों की असीम तपस्या के बाद में उनको नौकरी मिली थी, और अब उनको लगता है कि थोड़ा दूर है होम डिस्ट्रिक्ट से, थोड़ा महंगा पड़ रहा है और पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रीसफल और वेटिंग की प्रतीक्षा करने वाले अभ्यर्थी और वो अभ्यर्थी जो रीसफल से अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करवाने वाले अभ्यर्थी, दोनों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि आज भी इस मैटर पे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें ली जा रही है, डाटा लिया जा रहा है, सभी की अलग अलग जिला परिषद के अलग अलग पंचायतों के ज्वाइनिंग डेट की लास्ट तारीख के बाद में से ही, उससे पहले हमने इन चीज़ों पे मंथन शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट इसमें प्रतिबद्ध है पूर्ण कार्य करने के लिए। मैंने बोला सर आचार संहिता अड़ेगी क्या, तो उन्होंने कहा आचार संहिता के लिए अनुमोदन जरूरी है, गवर्नमेंट इस बात के लिए यही चाह रही है कि लोकसभा में इस चीज़ का फायदा लिया जाए, तो इसलिए वो खुद अनुमोदन करवाने के पक्ष में है, हर चीज़ के पक्ष में है, यानी वो 8000 परिवारों की खुशियों के पक्ष में है। और मैं कह रहा हूँ 8000 नहीं प्लस 26,000, कई लोगों के दूर है तो नज़दीक आने के भी पक्ष में है, और उनके डिस्ट्रिक्ट चेंज, यानी किसी भी प्रकार से, और जो फर्स्ट लेवल के अभ्यर्थी है उनको किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे ज़रूर संपर्क करें, यानी उनके किसी प्रकार से रहने खाने पीने की कोई भी दिक्कत आ रही है और आ रही है किसी प्रकार के, तो वो ज़रूर संपर्क करें ताकि उन समस्याओं का निराकरण किया जा सके। और सरकार की मंशा यही है कि लोकसभा चुनाव, देखो साथियों, लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग हम ये भी सोचते हैं कि लोकसभा के पश्चात गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट जीरो से खत्म हो चुकी है। जो कांग्रेस की पार्टी है, देश में उसका निराधार जो आधार था वो खत्म हो रहा था, उसको मजबूत बनाने का काम यहीं से हो रहा है, युवा को जोड़ने का। तो ये पहल गवर्नमेंट की तरफ से है, और इसी पहल के तहत वह गवर्नमेंट के रूप में हर जगह मुद्दा चाहिए उनको काम कर रही है। तो जल्द ही इसके मैटर में काम हो रहा है, और जल्द ही इसके बारे में मैं आप लोगों को बात बता दूंगा। और जो पदों का जो वेट कर रहे हैं, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर रीसफल में और वेटिंग में कितने पद है। जिस प्रकार आपको सेकंड लेवल के अभ्यर्थियों को एग्जिट पद बताए थे, वो जो लास्ट टाइम में थे, उससे पहले प्रिडिक्शन के और किसी से पूछ के जो भी निदेशालय से जो रिपोर्ट थी वैसे पद बताए गए थे, वैसे ही जल्द ही आप लोगों के सामने पद वगैरह इनकी जानकारियां मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी जितनी भी जानकारी होगी सबसे पहले मैं आपको जुड़वाने की कोशिश करूंगा। आगे की वीडियो में हम बाद में मिलेंगे। धन्यवाद।